पिछले क्लास में हम लोगों ने वेवफ्रंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। वेवफ्रंट्स के बारे में पढ़ने के बाद आज जो है ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस। लिखिए सब लोग, हेडिंग देंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए कि इंटरफेरेंस हम लोग किसको कहेंगे। तो कहता है कि जब दो या दो से अधिक मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, दो या दो से अधिक मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए और कोहेरेंट भी होना चाहिए, है ना, ये एक ही मीडियम से, है ना, अगर एक ही मीडियम से एक ही समय में ट्रेवल करते हैं तो हमें इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। देन इंटेंसिटी के रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलने की घटना को ही हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसको डिफाइन हम करेंगे, डिफाइन के बाद फिर हम स्पेशल केस देखेंगे या कंडीशन देखेंगे कि कब होता है। तो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन टू और मोर मोनोक्रोमेटिक लाइट, two or more monochromatic light of same frequency, monochromatic light of same frequency traveled in same medium, travel in same medium, then we get a redistribution of light intensity, redistribution of light intensity. This phenomenon is called interference of light। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने क्या कहा कि अगर दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सेम एम्पलीट्यूड या सेम फ्रीक्वेंसी का है और एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है ना, तो उन दोनों के ट्रेवल करने से हमको इंटेंसिटी का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, है ना। तो इसी फेनोमेनन को हम कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसी फेनोमेनन को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस देखिए कि कंडीशन क्या क्या होना चाहिए इंटरफेरेंस की घटना होने के लिए। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए कि पहला, बोथ ऑल लिखेंगे, ऑल लाइट बीम आर मोनोक्रोमेटिक, है ना, प्रत्येक लाइट बीम को क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ऑल लाइट सोर्स, ऑल लाइट source must be coherent, है ना, सारे लाइट बीम को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए और लाइट सोर्स को कोहेरेंट होना चाहिए। थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक शब्द दो बार आ गया है, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब भी जरा हम समझ लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। जो दो लाइट अगर कह रहा है ऑल लाइट बीम आर मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब कि उसके पास सेम यहाँ पर वर्ड यूज नहीं करिए, यहाँ पर करिए सिंगल, यहाँ पर यूज करिए कि मोनोक्रोमेटिक है, मैंने उसके पास सिंगल वेवलेंथ है ना, सिंगल वेवलेंथ है और सिंगल फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि एक व्हाइट लाइट का आप इस्तेमाल करिएगा तो व्हाइट लाइट के पास सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, व्हाइट लाइट के पास आपके पास फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है। अगर आप सनलाइट का देखिएगा तो सनलाइट के पास भी फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है
है ना। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज नहीं, हमको कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट वैसा लाइट है जिसका एक ही वेवलेंथ होता है, बहुत सारा वेवलेंथ का मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग उसको कहते हैं। और दूसरा जो टर्म हम लोग कह रहे हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट कोहेरेंट का मतलब होता है सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कहता है कि देखिए पहला बात कि जितना भी लाइट लिया जा रहा है वो सब सेम, वो सब सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। तो अगर वो सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी का है तो वो मोनोक्रोमेटिक है। और अगर जितना भी लाइट सोर्स लिया गया है अगर वो सेम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट करता है ना। हम यहाँ लिखते हैं कोहेरेंट सोर्सेज किसको कहेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज किसको कहेंगे, तो कोहेरेंट सोर्सेज हम लोग कहेंगे टू सोर्स, टू लाइट सोर्स is called coherent if they emit light, they emit monochromatic light, they emit monochromatic light of same frequency एंड वेवलेंथ, ठीक है। दो लाइट बीम को जैसे मान लिया जाए कि एक लाइट सोर्स हमारे पास यहाँ है ना, ऐसा ये एक लाइट सोर्स है हमारे पास, है ना। ये लाइट सोर्स जो है कि एक लाइट बीम इमिट करता है। ये जो लाइट बीम यह इमिट कर रहा है, लाइट बीम में बहुत सारा रे है ना, लाइट बीम के पास बहुत सारा रे है। यह सोर्स 1 है, सोर्स 1। उसी प्रकार से कोई दूसरा भी हमारे पास सोर्स है, कोई दूसरा भी हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स 2 है। और यह भी लाइट बीम इमिट कर रहा है, यह भी क्या कर रहा है, लाइट बीम इमिट कर रहा है, ठीक है। अब ये जितने सारे भी लाइट रे है, ये जितने सारे भी रे इमिट कर रहा है, अगर ये प्रत्येक रे एक ही वेवलेंथ का है, यह प्रत्येक रे एक ही वेवलेंथ का है या एक ही फ्रीक्वेंसी का है, तब हम इसको कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। यह लाइट क्या है, यह मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट है। यह लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ऑफ वेवलेंथ लेम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। एट द सेम टाइम यह कोई दूसरा सोर्स है, यह दूसरा सोर्स भी मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यह भी इमिट कर रहा है ऑफ वेवलेंथ। देखिए इसको लेम्डा 1 इसको न्यू 1 मान लीजिए। अब मान लीजिए कि यह वेवलेंथ जो इमिट कर रहा है वो है लेम्डा 2, वह है लेम्डा 2 एंड फ्रीक्वेंसी जो यह इमिट कर रहा है वह है न्यू 2। तो हम कहेंगे सोर्स 1 एंड 2 आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ लेम्डा 1 बराबर लेम्डा 2 और न्यू 1 बराबर न्यू 2, ठीक है। तो दोनों सोर्स को हम लोग कोहेरेंट तब कहेंगे जब लेम्डा 1 लेम्डा 2 के बराबर होगा और न्यू 1 न्यू 2 के बराबर होगा। मतलब कि यह दोनों सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट करता है, तो फिर हम ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्स कहेंगे, ठीक है। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहला कि जो लाइट बीम यूज किया जाएगा वह दोनों ही 2 या 2 से अधिक लाइट बीम जो आप यूज कर रहे हैं वो सब के सब क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। जो 2 या 2 से अधिक आप सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सोर्स भी आपस में क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंसी का कंडीशन क्या है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है।
यहाँ पर नोट करके एक बात लिख लेंगे, नोट करके एक बात लिख लेंगे, नोट करके कि नो टू लाइट सोर्स, नो टू डिफरेंट लाइट सोर्स लिखेंगे, नो टू डिफरेंट लाइट सोर्स कैन इमिट द सेम फ्रीक्वेंसी। कहता है कि कोई भी दो लाइट सोर्स जो है वह सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट नहीं कर सकता है। दो डिफरेंट लाइट सोर्स जो है वह सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट नहीं कर सकता है। मतलब कि नेचुरली आपको दो कोहेरेंट सोर्स नहीं मिलेगा, है ना। तो हम यहां लिख देते हैं इन नेचर there is no any two light source, any two light source is coherent। ठीक है, नेचर में कोई भी दो लाइट सोर्स जो है वो कोहेरेंट नहीं होता है। ठीक है, यदि कोहेरेंट होगा ही नहीं तो सर जाहिर सी बात है कि कोहेरेंट होना कंडीशन है, और कोहेरेंट होगा ही नहीं तो हम इंटरफेरेंस नहीं करा सकेंगे। हम लोग देखो बिल्कुल करा सकेंगे, नेचर में प्रेजेंट नहीं है लेकिन हम लोग दो गो लाइट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स बना सकते हैं, और हम लोग बनाते भी हैं। बनाने के लिए हम लोग जो है एक सिंगल लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू लाइट सोर्स, टू और मोर लिख लीजिए, टू और मोर लाइट सोर्स, two or more light source can made coherent, can be made लिखिएगा, can be made coherent by a single मोनोक्रोमैटिक सोर्स। कहता है कि दो या दो से अधिक लाइट सोर्स को हम लोग कोहेरेंट बनाते हैं, लेकिन बनाने के लिए हम लोग जो है कि सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। दो या दो से अधिक लाइट सोर्स को हम कोहेरेंट बनाते हैं, लेकिन बनाने के लिए हम लोग जो है वो एक सिंगल लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। लिखने के लिए आपको बताए थे कि आप लोग जो है वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके जो है सके फिर लिख लीजिए, है ना। तो चलिए आ जाइए। कंडीशन हमने दो पढ़ा, पहला कि लाइट बीम और लाइट बीम जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दूसरा कि लाइट सोर्सेज जो है वो जितने सारे आप यूज कर रहे हैं वो सब के सब कोहेरेंट होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है कि इनिशियल फेज जो है ना, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट्स ये कांस्टेंट होना चाहिए। इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट बीम इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। दो लाइट बीम आप यूज करा रहे हैं इंटरफेरेंस के लिए, उन दोनों लाइट बीम का जो इनिशियल फेज डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसी का जो चौथा पॉइंट है वो ये कि दे शुड ट्रेवल इन सेम मीडियम, है ना, वो दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। इन सेम टाइम, एक ही समय में ट्रेवल करना चाहिए, एक ही मीडियम में। एंड क्रॉसेज देयर पाथ, है ना, और एक दूसरे के पाथ को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस यही चार हैं कि सबसे पहला कि आपको क्या करना है कि दो गो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है ना, दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट को जो है कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होने के साथ साथ उनका इनिशियल फेज डिफरेंस भी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, और दोनों ट्रेवल भी जो है वो
एक ही मीडियम में करना चाहिए, एक ही समय पर, और भी इस प्रकार से कि दोनों एक दूसरे के पाथ को क्या करें, दोनों एक दूसरे के पाथ को कट करें, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि यह कोई सोर्स है S1 और यह कोई सोर्स है S2 और यह हमारा कोई है स्क्रीन, यह हमारा कोई है स्क्रीन, ठीक है। अब S1 से लाइट निकल रहा है, यह पहुंच रहा है मान लीजिए कि पॉइंट P पर, ठीक है। S2 से भी कोई लाइट निकल रहा है, मान लीजिए कि यह भी पहुंच रहा है पॉइंट P पर, ठीक है। तो देखो पाथ डिफरेंस दोनों में कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस दोनों में कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, यह चला है S2P दूरी और यह चला है S1P दूरी, है ना। यह कितना चला है P तक जाने में, S2 से निकल के P तक जाने में S2P दूरी चला है। यह कितना दूरी चला है, तो यह S1P दूरी चला है। तो दोनों के पाथ डिफरेंस मैंने पाथ के लंबाई में अंतर कितना होगा, तो ये होगा S2P माइनस S1P। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और कह दें कि दिस इज S2 डैश, इस पॉइंट का नाम दे दें S2 डैश, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम दे दें S2 डैश, देन पाथ डिफरेंस जो है ना वो क्या हो जाएगा, अच्छा S2 दे दीजिएगा, S2 डैश दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कि S1P जो है यह बराबर हो जाएगा S2 डैश इंटू P के, है ना। तब पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस जो है इसको अगर हम डेल्टा से लिखेंगे तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा हमारा हो जाएगा S2P माइनस S1P। अब S2P के जगह हम लिखते हैं, सॉरी S2P माइनस S1P के जगह पर लिखते हैं S2 डैश इंटू P। तो देखिए S2P माइनस S2 डैश इंटू P क्या आएगा, ये आएगा S1 इंटू S2, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है ना, पाथ डिफरेंस जो है ना, ये हमारा क्या मिल गया, डेल्टा बराबर S1 S2। अगर हमको पाथ डिफरेंस मिल जाता है तो फिर हम फेज डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, फेज डिफरेंस भी हम निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, है ना। तो फाई बराबर हम क्या लिखते हैं, फाई बराबर लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा, और पाथ डिफरेंस को आपने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा से। तो ये है फेज डिफरेंस। तो कहता है कि कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस भी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि दे शुड ट्रेवल इन सेम मीडियम। तो देखिए ये जो दोनों लाइट वेव है ये दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, सेम टाइम में ट्रेवल मीडियम, हाँ सेम मीडियम इन सेम टाइम, अच्छा यहाँ टाइम छूट गया है, दे शुड ट्रेवल इन सेम मीडियम इन सेम टाइम, सेम मीडियम में सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और दोनों जो है एक दूसरे को इस पॉइंट P पर कट भी कर रहा है ना। तो सिर्फ ये पॉइंट P जो है इस स्क्रीन पर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या इस स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो हमको जो इस यह स्क्रीन मिलेगा ना, इस स्क्रीन पर इंटेंसिटी का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि हमको एक पैटर्न मिलेगा। अब पैटर्न कैसा मिलेगा, तो हमको पैटर्न जो है हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये वाला रीजन अगर हमको ब्राइट मिलता है तो ये वाला डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, है ना, ये ब्राइट तो ये डार्क। हमको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क का हमको एक पैटर्न मिलता है ना। तो देखिए इंटेंसिटी तो हमको कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यूअस ना मिल करके हमको क्या मिल रहा है, ब्राइट डार्क का हमको एक पैटर्न मिल रहा है ना। ब्राइट डार्क का हमको एक पैटर्न मिल रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दो गो डिफरेंट लाइट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट सेम मीडियम में सेम टाइम पर इस प्रकार से इंसिडेंट करा दिया है कि दोनों का पाथ एक दूसरे को
कट कर रहा है, इस वजह से हमको जो है इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे सटीक एग्जाम्पल जो सबसे पहला बार हमको मिला, वो हमको मिला था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, मतलब इसके आगे वाला जो वीडियो होगा वो होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ठीक है,